सरहद ये सिर्फ नक्शे पे खिंची हुई एक लाइन नहीं होती है। ये फैसले होते हैं जो लाखों जिंदगियों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। 1947 ब्रिटिश इंडिया टूटने वाला था। एक नया देश बनने वाला था, पाकिस्तान, और एक पुराना देश भारत अपनी आजादी लेने के कगार पे था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। लेकिन उस समय देश का हालत तेजी से बिगड़ रहे थे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पहले ही हजारों लोगों की जान ले चुका था और उसके बाद बंगाल, बिहार और पंजाब में लगातार दंगे हो रहे थे। अब सवाल सिर्फ आजादी का नहीं था, सवाल था कि इस पूरे हालत को कैसे संभाला जाए। मार्च 1947 में लुइस माउंटबेटन को भारत भेजा गया, जिनका काम था पावर ट्रांसफर को जल्दी से जल्दी पूरा करना। उन्होंने हालत को देखा और समझ लिया कि अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो देश सिविल वार की तरफ बढ़ सकता है। इसी के बाद 3 जून 1947 को एक प्लान अनाउंस किया गया, जिसे 3 जून प्लान कहा जाता है, जिसमें तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बनेंगे और पंजाब व बंगाल को भी डिवाइड किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, सीमा कहाँ होगी, कौन सा गांव भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में जाएगा। बाउंड्री कमीशन बनाया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जजेस थे, लेकिन कोई भी किसी एक फैसले पे एग्री नहीं हो पा रहा था और पूरा प्रोसेस डेडलॉक में फंस गया। इसी डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक आउटसाइडर को बुलाया गया, जिसका नाम था बिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिसने अपनी जिंदगी में कभी भारत नहीं देखा था, जिसे ना यहाँ की ज्योग्राफी का सही अंदाजा था और ना ही यहाँ का समाज और इतिहास का गहराई। फिर भी उसे इस सबसे बड़े फैसले का जिम्मेदारी दे दी गई। रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे और उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया ताकि वो तय कर सके कि कौन सा इलाका किस देश में जाएगा। सोचो, एक ऐसा इंसान जो इस जमीन को जानता ही नहीं, उसे कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों की किस्मत तय करनी थी। उनके पास 1941 की सेंसस डेटा, डिस्ट्रिक्ट मैप्स और रिलीजियस पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स थे, लेकिन ये डेटा भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं था क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी और समय बहुत कम था। इसके बावजूद रेडक्लिफ ने नक्शे पे काम शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया, पॉपुलेशन के आधार पे एक लाइन खींच दी गई। 12 अगस्त 1947 को उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन सबमिट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, वही 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया और तब भी लोगों को ये नहीं पता था कि उनका घर किस देश में आएगा। आखिरकार 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन ऑफिशियली अनाउंस की। ये लाइन सीधी या पूरी तरह लॉजिकल नहीं था, बल्कि जल्दबाजी और दबाव में बनाई गई थी, जिसके कारण पंजाब दो हिस्सों में टूट गया। लाहौर पाकिस्तान में चला गया, अमृतसर भारत में रह गया, वही बंगाल भी बढ़ गया, जहां कोलकाता भारत में और ढाका पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन। करीब 1.4 से 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। कोई ट्रेन से जा रहा था, कोई पैदल और कोई बस उस उम्मीद में कि वो जिंदा अपने नए ठिकाने तक पहुंच जाए। लेकिन ये माइग्रेशन सिर्फ मूवमेंट नहीं था, ये खून, डर और केओस का दौर था। कई बार ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती थी, लेकिन उसमें जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें होती। लोग अपनी ही पड़ोसी से डरने लगे। गांव जो कभी साथ में रहते थे, एक रात में दुश्मन बन गए। इतिहासकारों के अनुसार इस दौरान लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई। हालांकि कुछ एस्टीमेट इससे भी ज्यादा बताते हैं और करीब 75,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में ज्योग्राफी ने भी बड़ा रोल निभाया, क्योंकि ये बॉर्डर सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि रिवर, कैनल्स और रेल रूट और सिटीज का भी डिवाइड कर रहा था। पंजाब में नहर एक तरफ चली गई, खेत दूसरी तरफ रह गई। बंगाल में परिवार दो हिस्सों में बट गए और कुछ गांव ऐसे थे जहां घर का एक हिस्सा भारत में था और दूसरा पाकिस्तान में। आज 75 साल बाद भी यह सरहद सिर्फ एक लाइन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया के सबसे हैवीली मिलिटराइज्ड बॉर्डर में से एक बन चुकी है। वाघा बॉर्डर पे हर शाम एक सेरेमनी होती है जहां लोग देशभक्ति दिखाते हैं, झंडे लहराते हैं, लेकिन उसी बॉर्डर पे रात का समय सन्नाटा रहता है और सैनिक हथियारों के साथ तैनात रहते हैं।
क्योंकि टेंशन आज भी खत्म नहीं हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी दुनिया की सबसे सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में से एक है, जहां हर साल फायरिंग होती है और लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब अवॉइड किया जा सकता था? क्या इतिहासकारक मानते हैं कि अगर रेड क्लिफ को ज्यादा समय दिया जाता और ग्राउंड रियलिटी को समझकर फैसला लिए जाते तो शायद इतना खून नहीं बहता? लेकिन इतिहास में अगर का कोई मतलब नहीं होता। आज जो लाइन हमें नक्शे पे दिखाती है वो सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला है जो लाखों अधूरी कहानियां का निशान है। और वो एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है, क्योंकि सरहदें सिर्फ देश को नहीं, लोगों को भी तोड़ देती है।